आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर से सटे इलाकों में अभी भी रेड अलर्ट। पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में सीज फायर तोड़ा, कई ड्रोन अटैक किए। हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष और 1971 युद्ध की तुलना पर शशि थरूर ने क्या कहा। ओवैसी ने उठाए युद्ध विराम पर सवाल, सरकार से मांगा पाक नीति पर स्पष्टीकरण। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के सीज फायर की ब्रेकिंग न्यूज देकर अपनी फजीहत क्यों करवा ली। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, परिचालन सामान्य। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत का रखा प्रस्ताव। पुतिन ने यूक्रेन को सीधी बातचीत का ऑफर दिया, 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को किया खारिज। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन ना हो, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। और आईपीएल को दोबारा शुरू करने की योजना, आज हो सकता है फैसला। पाकिस्तान ने शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू होने के बाद 3 घंटे बाद ही इसे तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में ड्रोन अटैक किए, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। ये जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, सेना को फ्री हैंड दिया गया है। कुछ समय बाद पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और ड्रोन अटैक रोक दिया गया। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे कई इलाकों में अभी भी रेड अलर्ट जारी है। कई जिलों में रात भर ब्लैकआउट रहा। पहलगाम हमले के दिन 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान की गोलीबारी में 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 60 घायल हैं। इसके अलावा 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा घायल हैं। पाकिस्तान ने लगातार चौथे दिन भारत पर ड्रोन अटैक और फायरिंग की। दोनों देशों के बीच शनिवार शाम 5 बजे सीज फायर लागू हुआ था। लगा कि अब दोनों देशों में टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने 3 घंटे के बाद ही सीज फायर तोड़ दिया। वहीं युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की घटनाएं होने पर भारत ने ऐतराज जताया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने शनिवार को कहा कि भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान की ओर किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन का जवाब दे रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध पर एएनआई से बात की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 1971 का युद्ध हमारे इतिहास की एक महान उपलब्धि थी और एक भारतीय के रूप में मुझे उस पर गर्व है। इंदिरा गांधी ने उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया था, लेकिन उस समय परिस्थितियां अलग थी। आज पाकिस्तान की स्थिति अलग है। उसके सैन्य हथियार जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, सब कुछ अलग है। शशि थरूर ने कहा कि 1971 में युद्ध का लक्ष्य बांग्लादेश को आजादी दिलाना था। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को संघर्ष विराम पर सहमति बनाने का ऐलान किया गया, जिसके बाद कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर साझा की गई। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा था, इंदिरा गांधी ने निक्सन से कहा था, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर ये आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्जी के हिसाब से चले। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लंबे समय से जारी तनाव के बीच हाल ही में दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। इस फैसले का देश के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक हलकों से मिला जुला ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जहां एक ओर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की संभावनाओं का स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर बिंदुओं की ओर ध्यान खींचा। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में 2 सीन खास है। पहला दगाबाजी और दूसरा कालाबाजी।
दगाबाजी वाला सीन पाकिस्तान का है, जिसने कल रात 3 घंटे में सीज फायर तोड़ दुनिया को अपना डीएनए दिखाया। वह जो बोलता है वह करता नहीं है। शरीफ सरकार बस मुखौटा है, जनरल मुनीर ही सुप्रीम है। कालाबाजी वाला सीन अमेरिका का है। मध्यस्थ बनकर सीज फायर का क्रेडिट लेने को उतावले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 2 बार फजीहत करवाई और अपने लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति बना दी। शाम 5:33 पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत पाक के सीज फायर वाला ट्वीट आया। भारत के आधिकारिक ऐलान से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका क्रेडिट लपकते हुए कह दिया कि सब कुछ उन्होंने करवाया है। भारत ने इस पर आधे घंटे बाद यह कहते हुए पिक्चर साफ कर दी कि पाकिस्तानी डीजीएमओ के फोन के बाद दोनों देश सहमति तक पहुंचे हैं। ट्रंप ने भले ही सीज फायर की खबर ब्रेक की, लेकिन फैसला भारत पाक के स्तर पर हो चुका था। अमेरिका सीन में कहीं नहीं था। सुबह 9 बजे से ही दोनों देशों के बीच बातचीत की लाइन खुल चुकी थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन भारत आ चुका था। एडवाइजरी में कहा गया है कि हालांकि परिचालन सामान्य है, लेकिन हालात के मद्देनजर कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि हालांकि परिचालन सामान्य है, लेकिन हालात के मद्देनजर कुछ उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया, दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा अनिवार्य किए गए हवाई क्षेत्र की गतिशीलता और सुरक्षा प्रोटोकॉल में वृद्धि के मद्देनजर उड़ान के शेड्यूल में समायोजन हो सकता है और सुरक्षा चौकियों पर प्रतीक्षा समय बढ़ सकता है। यात्रियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने संबंधित एयरलाइन के संचार चैनलों के माध्यम से अपडेट रहें। केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। संभावित सुरक्षा देरी को समायोजित करने के लिए पहले से ही पहुंचे। कुशल सुविधा के लिए एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के माध्यम से उड़ान की स्थिति की पुष्टि करें। हम सभी यात्रियों को सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक अपडेट पर निर्भर रहने और असत्यापित सामग्री प्रसारित करने से बचने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इस महीने की 15 तारीख को इस्तांबुल में होगी। पुतिन के इस ऐलान के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि अमेरिका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने के लिए प्रयास करता रहा है। हालांकि उसे अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली थी। पुतिन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली शांति वार्ता को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने दावा किया कि एक बार तो दोनों देशों ने एक संयुक्त मसौदा भी तैयार किया था। पिछले महीने भी पुतिन ने यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच युद्ध विराम का फैसला किया था। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में 3 दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की थी। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि यह मॉस्को के द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस के स्मरणोत्सव के साथ मेल खाता है। बड़ी बात थी कि पुतिन की ओर से यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पुतिन से गोलीबारी बंद करने और 3 साल के संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का आग्रह के बाद लिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने कहा कि 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बात कर सकते हैं। यह प्रस्ताव कीव और यूरोपीय नेताओं के 12 मई से बिना शर्त 30 मई के दिन सीज फायर के ऐलान करने के कुछ घंटे बाद आया है। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन के साथ सीज फायर पर सहमत होने के अल्टीमेटम को अस्वीकार कर दिया है। यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के नेताओं ने शनिवार को कीव में रूसी राष्ट्रपति को धमकी दी थी कि अगर वे सीज फायर पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो बाकी देश यूक्रेन को सैन्य समर्थन देंगे। इस पर पुतिन ने कहा, यूक्रेन से 2022 से बंद हुई बातचीत बिना किसी पूर्व शर्त के फिर से शुरू करेंगे। रूसी और यूक्रेन वार्ताकारों ने पहले भी बात की थी, लेकिन तब लड़ाई रोकने पर सहमति नहीं बन पाई थी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने हाल ही में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। भारतीय सेना ने मिसाइल हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इस हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से
भारत पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए थे, जिससे भारत के सशस्त्र बलों ने डिफेंस सिस्टम की मदद से विफल कर दिया। अब दोनों देशों के बीच सीज फायर का भी ऐलान हो चुका है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट की ओर से ऑपरेशन सिंदूर नाम से ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन को अनुमति न देने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता देवाशीष दुबे ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम का व्यावसायिक दोहन के लिए दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से देश के लोगों, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों और बीते 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की भी भावनाएं जुड़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर उन सैनिकों के विधवाओं के बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने पाकिस्तान की ओर से फैलाए गए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दी है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 जल्द ही फिर से शुरू हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बाकी मैचों का शेड्यूल रविवार को जारी किया जा सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। हालांकि इसे पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में तोड़ दिया था। बीसीसीआई के एक सूत्र के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है कि धर्मशाला को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर क्रू को वहीं रहने के लिए कहा गया है। टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक विदेशी खिलाड़ियों को वापस खेलने के लिए मनाना है।